हेलो। तो इस सेशन में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे सेगमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ये आईआईटी एडवांस 2023 के पेपर वन का सवाल है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया लेट एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 बी ए नेचुरल नंबर एंड एफ 0 से 1 से आर फंक्शन डिफाइंड बाय। इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है in n if n is such that the area of the region bounded by the curves x is equals to 0, x is equals to 1, y equals to 0, y equals to fx is 4, then the maximum value of the function is okay. तो वी कैन सी कि यहाँ पर जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं सारे लीनियर फंक्शंस हैं। तो एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका, है ना। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पर जो भी बात की जा रही है 0 से 1 तक की बात की जा रही है। लेट्स से दिस इज x इज इक्वल्स टू 0 और फर्स्ट ब्रेक आ रहा है 1/2n पे, फिर है 3/4n पे, फिर है 1/n पे एंड देन है 1 पे। ओके, बाउंड्री पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट वाला n1 - 2nx। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू n आ जाएगी, तो ये n से स्टार्ट होगा। और अगर x की वैल्यू 1/2n पुट करते हैं तो दिस इज 1 - 2n मल्टीप्लाई बाय 1/2n, तो 1 - 1 बन जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट 0। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ना। थोड़ा सा ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन है ये। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन 1/2n से स्टार्ट हो रही है, तो इफ यू पुट 1/2n हियर तो ये 0 बन जाएगा, है ना। सेकेंड डेफिनेशन में अगर 1/2n पुट करते हैं तो जो वैल्यू बनेगी वो 0 बन जाएगी। और अगर मैं 3/4n पुट करता हूँ तो 3/4n अगर पुट करते हैं तो ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये n बन जाएगा, है ना। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा 3/4n। ये सेकेंड डेफिनेशन बन गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड डेफिनेशन। तो यहाँ पर अगर मैं 3/4n पुट करता हूँ तो दिस विल कम्स आउट टू बी 4n - n मल्टीप्लाई बाय 3/4n। n से n कैंसिल हो गया, सो दिस विल कम्स आउट टू बी n। और n से स्टार्ट हो रहा है और 1/n पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये वापस ऐसा चला जाएगा। यहाँ पर 1/n पुट करते हैं तो 0 बनेगा, और 1 पुट करते हैं तो n-1 से n-1 कैंसिल हो गया तो n तक चला जाएगा। तो बेसिकली ये एफ एक्स गिवन है और अपन से बोला गया है कि x इज इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस और x इज इक्वल्स टू 1 मतलब ये वाली लाइन, एंड y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, एंड फंक्शन के बीच का जो कर्व है उसका जो एरिया बाउंडेड है वो 4 दिया हुआ है, मतलब ये वाला एरिया 4 दिया हुआ है। दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इस एरिया को लिख सकते हैं अपन। दिस एरिया इज नथिंग बट, अगर मैं फर्स्ट वाले एरिया की बात करूं तो 1/2, इसकी जो बेस है वो 1/2n हो गया, तो 1/2n मल्टीप्लाई बाय हाइट n हो गई। फिर सेकंड वाले ट्रायंगल पर चलते हैं तो 1/2 बेस हो जाएगा यहाँ से 1/2n, 1/n के बीच का डिफरेंस हो गया 1/2n, तो 1/2n मल्टीप्लाई बाय हाइट अगेन n हो गई। फिर नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो ये 1 - 1/n ना, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट अगेन n है और इसकी वैल्यू 4 दी हुई है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम्म, ये दोनों क्लब होके 1/2 मिट जाएंगे। एन से एन खत्म, एन से एन खत्म, 1/4 प्लस 1/4, तो ये तो 1/2 हो गया। एंड यहां से दिस विल कम्स आउट टू बी, एन एलसीएम ले लिया तो n - 1/2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से 1 प्लस n - 1 आ गया 8, मतलब यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है अपने पास में 8, और वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हेंस इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 8 हो जाएगी। तो इस सवाल का जो आंसर है वो हो गया 8। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2022 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अल्फा इज दिस एक्सप्रेशन g 0 से 1 से r
gx इज ये फंक्शन दिया हुआ है, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे पहले अपन को gx के बारे में बताना है, तो gx पता होना चाहिए, और gx पता करने के लिए अपन को अल्फा के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो अल्फा तो फाइंड आउट किया जा सकता है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अल्फा क्या लिखा हुआ है, सिग्मा ऑफ के इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 का होल पावर के, और साइन पाई बाय 6 तो 1/2 होता है, तो उसकी पावर अगर 2 लगी हुई है तो ये 1/4 की पावर के हो गया। और ये तो क्लियरली पता चल रहा है अपन को जीपी बनेगा, है ना, क्योंकि ये बन जाएगा 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये एक जीपी बनेगा इनफाइनाइट टर्म्स, जिसका समीशन का फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, a अपॉन 1 - r, तो 1/4 अपॉन 1 - 1/4, सॉरी, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 1/3। तो फाइनली अपने पास में जो अल्फा है वो 1/3 आ चुका है। नाउ अपन gx के बारे में पता कर सकते हैं, है ना। gx वॉज 2 पावर अल्फा x प्लस 2 पावर अल्फा 1 - x, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 पावर x/3 प्लस 2 पावर 1 - x/3। अब मेरे को पता करना है कि कब ये डिक्रीज कर रहा है, सॉरी मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पता करना है, ठीक है। तो जी डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 2 पावर x/3 का डिफरेंशिएशन 2 पावर x/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय ln2, राइट, है ना। a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x ln a मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर x की जगह x/3 है तो उसका डिफरेंशिएशन अगेन अगेन 2 पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन 2 पावर समथिंग मल्टीप्लाई बाय ln2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग का डिफरेंशिएशन अगेन, तो माइनस का 1/3। अब इसको जीरो पुट करते हैं ताकि अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले इंटरवल पता कर सकें। तो ln2/3 और ये ln2/3 तो कैंसिल हो गया, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 पावर x/3 माइनस 2 पावर 1/3 अपॉन 2 पावर x/3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 पावर x/3 आ गया एलसीएम, तो ये हो गया 2 पावर x/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए, एक तो ये हो गया 2 पावर x/3 माइनस 2 पावर 1/6, और एक हो गया 2 पावर x/3 प्लस 2 पावर 1/6 अपॉन 2 पावर x/3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं अपन यहाँ से, राइट। हम्म, तो ये वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव है, और ये वाली चीज भी हमेशा पॉजिटिव है, तो ओनली जो चीज नेगेटिव हो सकती है वो ये वाली है, तो इसको जीरो कर दिया, दैट मीन्स 2 पावर x/3 इज इक्वल्स टू 2 पावर 1/6, दैट मीन्स x/3 इज इक्वल्स टू 1/6, x विल कम्स आउट टू बी हाफ। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट अपने पास में आ रहा है विच इज हाफ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x के इंटरवल की बात करूँ तो x बिलोंग्स टू r नहीं है, 0 से 1 है, और 0 और 1 क्लोज्ड है, 0 और 1। अब अगर मैं हाफ से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखता हूँ, है ना, तो लेट्स से 3/4 रख दिया, तो 3/4 रखने से वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, है ना। ये एफ डैश ऑफ एक्स, ये जो साइन स्कीम बना रहे हैं अपन एफ डैश ऑफ एक्स की बना रहे हैं ना। आई थिंक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने वाला मेथड सबने पढ़ रखा होगा, तभी अपन इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, 0 से हाफ में अगेन कोई भी एक वैल्यू रख ली, तो 2 पावर 1/4 रख लिया, तो 2 पावर 1/12 माइनस 2 पावर 1/6, 2 पावर 1/12 छोटा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव होगा। मतलब फंक्शन ने डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, मतलब 1/2 जो है यहाँ पर, एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 जो है वो लोकल मिनिमा हो गया, और x इज इक्वल्स टू 0 और 1 जो होंगे वो लोकल मैक्सिमा होंगे, है ना, बिकॉज नियरेस्ट पॉइंट पर 0 पर सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर 1 के आसपास भी 1 पर सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। अब देख लेते हैं, तो फंक्शन जी एक्स अटेन इट्स मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो फंक्शन जी एक्स अटेन इट्स मिनिमम एट मोर देन, डी ऑप्शन तो गलत है। मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, तो मिनिमम तो यहाँ पर मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जी ऑफ 1/2, तो जी ऑफ 1/2 निकाल लिया, 1/2 पुट करेंगे जी एक्स में, इसमें तो हो जाएगा 2 पावर 1/6, है ना,
और यहाँ पर अगर x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो ये भी 2 पावर 1/6, 1 - x/3। तो मैं gx यहाँ लिख लेता हूँ एक बार तो आसानी रहेगी। 2 पावर x/3 प्लस 2 पावर 1 - x/3। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हाफ रखते हैं तो 2 पावर 1/6, यहाँ पर हाफ रखेंगे तो अगेन 2 पावर 1/6। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1/6। बेस से मैं मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 पावर 7/6 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू या तो x इज इक्वल्स टू 0 पर आएगी या फिर x इज इक्वल्स टू 1 पर आएगी। तो g ऑफ 0 अगर मैंने निकाला तो ये हो जाएगा 2 पावर 0 प्लस ये हो जाएगा 2 पावर 1/3। तो ये हो गया 1 प्लस 2 पावर 1/3। अगर मैं g ऑफ 1 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 0। तो सेम ही आ रहा है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो गई और मिनिमम वैल्यू अपन ये निकाल चुके हैं, देख लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, बिल्कुल सही है। मिनिमम वैल्यू ये है, बिल्कुल सही है। तो हेंस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये IIT एडवांस 2021 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन में बोला गया है एफ आर से आर बी डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। एफ इज डिक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज ऑन टू, रेंज ऑफ एफ इज। तो सारी चीजें निकाली जा सकती है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। रेंज निकालने के लिए इक्वल्स टू वाई ले सकते हैं, तो एक ये मेथड है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि भाई इसका ग्राफ ही बन जाए तो अपन सारी चीजों को डील कर सकते हैं सिर्फ ग्राफ बना के। भाई डिफरेंशिएशन तो मुझे करना ही है। डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता चल जाएगा और उससे मैं रफ स्केच बना सकता हूँ एक, है ना। तो बेटर है रेंज अलग से निकालने की बजाय ग्राफ ही बना लेना, क्योंकि पॉसिबल है यहाँ पर इस फंक्शन का ग्राफ बनाना। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। बाकी इक्वल्स टू वाई लेकर रेंज निकालना भी सही ऑप्शन है, उससे ऑन टू भी पता लग जाएगा। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अपन को डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं, कर ही लेते हैं। चलो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिया। वैसे इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई भी किया जा सकता था पार्शियल फ्रैक्शन लगा के, लेकिन ठीक है, स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, दैट इज 2x+2 एक्स स्क्वायर -3x - 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नीचे तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4 का होल स्क्वायर। इसको तो कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। फिर यहां से बात करें तो यहां से एक तो 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो 2x³ बन गया। फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैसे बनेगा, प्लस का 4x² माइनस का 3x²। तो प्लस का 4x² माइनस का 3x², तो प्लस का x² बच गया। फिर 2x जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 8x और माइनस का 6x, तो प्लस का 2x बच गया और माइनस का 12 आ गया। ये आ जाएगा, राइट। अपन ने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया कैलकुलेशंस को माइंड में करके, प्रॉपर भी कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। 2x³, ये हो गया 4x² माइनस 3x², तो x² एक, ये 8x माइनस 6x, तो प्लस का 2x माइनस का 12। ओके, यहाँ पर बात करें तो x³ तो 2x³ ही बनेगा। फिर प्लस का 2x² माइनस का 6x², तो माइनस का 4x² हो गया। फिर आगे चलें तो 2x मल्टीप्लाई बाय -6, तो माइनस का 12x माइनस का 6x, तो माइनस का 18x हो गया। प्लस का 2 माइनस का 6, तो माइनस का 12 हो गया, 18x। इसको अगेन सिंप्लीफाई किया तो 2x³ से 2x³ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5x² प्लस का 2x प्लस का 18x, तो प्लस का 20x माइनस का 12 तो कैंसिल हो गया। अच्छा, नीचे वाले को मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा साइन स्कीम में। बेसिकली अपन को तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है, तो साइन स्कीम पता होनी चाहिए। -4 0, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। यहाँ फंक्शन इंक्रीज करेगा, यहाँ फंक्शन डिक्रीज करेगा, यहाँ फंक्शन इंक्रीज करेगा। अब निकाल देते हैं फंक्शन, ग्राफ बना लेते हैं।
यहाँ हो गया -4, यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया, हाँ 2 ही पॉइंट आए। ओके, तो अगर मैं f(-4) की बात करूं तो f(-4) निकाला जा सकता है। -4 ऊपर पुट किया तो 16 + 12 तो 28, -6 तो 22 आ गया, है ना। फिर यहाँ पर -4 पुट किया तो 16 - 8 तो प्लस का 8 प्लस का 4 तो प्लस का 12 आ गया, तो ये हो गया 11/6, है ना। तो -4 पर तो वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 11/6। 0 पर वैल्यू देखेंगे तो f(0) निकाला तो ऊपर -6 नीचे 4 तो -3/2, यहाँ आ गया -3/2। अब मैं दो चीजें देख लेता हूँ, है ना, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या होगी और एक्सटेंडिंग टू -इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या होगी। तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर निकालेंगे अपन, चाहे -इन्फिनिटी निकाले, क्योंकि लीडिंग टर्म स्क्वायर में है ना, इवन पावर टर्म है, तो इन्फिनिटी रखो या -इन्फिनिटी रखो, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनेगा। तो इन्फिनिटी रखें या -इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लीडिंग टर्म्स के कॉफिशिएंट्स का रेशो। तो ये 1 रहेगा इन्फिनिटी का, तो 1 यहाँ ले लिया, 1 वाली लाइन को मैंने असिम्प्टोट बना दिया। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसे बनेगा कि भाई -इन्फिनिटी से -4 तक इसने इंक्रीज किया तो वैल्यू 1 है, -इन्फिनिटी पर इंक्रीज किया, फिर 0 तक डिक्रीज किया, तो रफ स्केच बना रहे हैं ना, कुछ कुछ ऐसा बनेगा। और फिर इन्फिनिटी पर गया तो अगेन इंक्रीज करते हुए गया और 1 को टेंड करता हो गया, तो ये ग्राफ बन गया। तो अगर मैं इसकी रेंज ऑफ फंक्शन लिखूंगा तो वो हो जाएगी -3/2 से लेकर के 11/6। और इसमें आंसर क्या दिया है? -3/2 से 2, तो ये तो गलत है। f इज ऑन टू, नहीं ये भी गलत है क्योंकि इसकी रेंज r नहीं आ रही है। फिर अपन ने बात की f इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 से -1, तो -2 से -1 में डिक्रीज कर रहा है क्या? तो -2 से -1, तो -2 यहाँ होगा, -1 यहाँ होगा, तो इसमें तो डिक्रीजिंग है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। f इज इंक्रीजिंग इन 1 से 2, तो 1 यहाँ कहीं हो गया और 2 यहाँ कहीं हो गया, इसमें f डैश ऑफ x पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।